Assalamu alaikum. Today we'll talk about endocrine system, which is the topic of chapter number 13, that is coordination and control. So first we'll go for the endocrine system. Endocrine system के अंदर जो basic components है, basic definitions हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे, right? Whenever we talk about endocrine system, we generally use two terms. वो terms होती है glands और hormones. सबसे पहले ग्लैंड्स की बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या हुआ करते हैं. ग्लैंड्स आर द ऑर्गन विच सिक्रीट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस एंड दीज सब्सटेंसेस आर यूज इन द बॉडी और डिस्चार्ज इन टू द सराउंडिंग इन डिफरेंट बॉडी सेल्स, राइट. केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दे आर नोन एज ग्लैंड्स. और ये ग्लैंड तीन टाइप्स के हुआ करते हैं: एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हीट्रोग्लैंड्स. सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं. ये वो ग्लैंड्स हुआ करते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट किया करते हैं डक्ट्स के थ्रू, नालियों के थ्रू. ये अपने केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट किया करते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं स्वीट ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स और सैलिवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, स्टमक एंड लिवर. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं तो दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड rather than थ्रू द डक्ट्स. कि इनकी जो सिक्रीशंस होती है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाया करती हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डक्ट्स. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड. डक्ट के बगैर ग्लैंड भी इनको कहते हैं, राइट. इनकी एग्जांपल्स हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज है, थायराइड है, एड्रीनल है, पैराथायरॉयड ग्लैंड वगैरह. थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स है हीट्रोग्लैंड्स. ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि जिनका फंक्शन दोनों तरह का होता है. ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करते हैं और एंडोक्राइन टाइप फंक्शन भी हुआ करता है. उनकी एग्जांपल है पैंक्रियाज, राइट. सो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर अब पर्टिकुलरली आएंगे और उससे रिलेवेंट टर्म्स की बात करेंगे. एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज दैट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन्स टू द ब्लड स्ट्रीम. या हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर रिलीज बाय ग्लैंड्स. ग्लैंड जिन केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं और इन हार्मोन्स का बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन हुआ करता है. इन लेटर ऑन स्लाइड्स we'll go for the particular specific definition of hormones as well, right. तो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं और उनको फैसिलिटेट करने वाली कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया जाता है, राइट. दे आर कॉमनली रेफर्ड एज डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैंने पहले भी कहा था कि डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो सिक्रीशंस होती है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ करती हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डक्ट, विदाउट हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ डक्ट, राइट. सो बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम पहले हार्मोन्स के ऊपर, हार्मोन के फंक्शन के ऊपर, क्या होते हैं हार्मोन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में क्या होती है, प्लस इनके फंक्शंस क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे. और उसके बाद वन बाय वन तमाम ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, उनके हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, राइट. सो here is the definition of hormone, that these are the chemical substances that are carried by a cell, by a tissue or cell, and they initiate specific action, right. ये वो chemical substances हैं जिनको के डिफरेंट टिश्यू सेल्स कैरी किए हुए होते हैं जो कि ग्लैंड्स के सेल्स हुआ करते हैं. और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी ऑन किया करते हैं, उनको इनिशिएट किया करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट. हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत पावरफुल हुआ करते हैं. चाहे इनका जो एक्शन होता है, इनके इफेक्ट्स होते हैं, दैट आर वेरी मच पावरफुल इवन इफ़ दे आर प्रेजेंट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन आवर बॉडी, राइट. एंड दे आर डिफरेंट 50 टाइप्स ऑफ हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी. ये हार्मोन जिन स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करते हैं उन स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट सेल्स कहते हैं. मतलब एक हार्मोन रिलीज़ हुआ और उसने जाके बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यू के ऊपर इफ़ेक्ट करना है, तो जिन टिश्यूज़ के ऊपर या सेल्स के ऊपर ये इफ़ेक्ट करेंगे दे आर नोन एज टारगेट सेल्स, राइट. हार्मोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर टारगेट सेल्स बाय बाइंडिंग. ये डायरेक्टली भी जाके असर कर सकते हैं या ये बाउंड भी हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ जो कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है.
और ये जिन प्रोटीन्स और जब ये प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स को जो कि हार्मोन्स को अपने साथ बाइंड करते हैं, उन प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम रिसेप्टर्स कहते हैं, राइट। Here are some functions of hormones. They regulate the chemical composition and the volume of the internal environment, या हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन की बात करते हैं, उसको ये रेगुलेट किया करते हैं. They also help to regulate metabolism and energy balance in the human body. They regulate contraction of smooth and cardiac muscle fibers and they secrete, और इन कार्डियक और मसल फाइबर्स के लिए अगर कुछ सिक्रीशंस चाहिए होती हैं तो उनसे रिलेवेंट ग्लैंड्स को भी ये कंट्रोल किया करते हैं ये हार्मोन्स. इसके अलावा ये मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को, चाहे हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रप्शन ही क्यों ना. फॉर एग्जांपल किसी किस्म का इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, इमोशनल स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन है, स्टार्वेशन, हीमोरेज यानी गुस्से वगैरह की कंडीशन है, या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हमारी बॉडी में है, तो इन तमाम कंडीशंस में बॉडी का होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करना है, क्या कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बॉडी फ्लूइड्स की, उन तमाम को होम्योस्टेस करते हैं ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, राइट. They also regulate the activities of immune system of our body. They play a very much important role in smooth sequential integration of growth and development of human beings and other animals as well. They also contribute to the basic processes of reproduction, and these processes include gamete production, fertilization, nourishment of the embryo and fetus, development and nourishment of the newborn baby as well. As I said earlier that these are the examples of endocrine glands, तो हम इन सबको one by one डिस्कस करेंगे. First we'll go for the pituitary gland, right? So first we'll talk about pituitary gland and hypothalamus. Hypothalamus का आप लोगों को पता है कि ये ब्रेन का पार्ट हुआ करता है, right? Pituitary gland is also known as hypophysis and this is attached to the hypothalamus at the base of brain. हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम है हाइपोफाइसिस, ये अटैच हुआ करता है, राइट. एंड इट एक्ट्स एज अ हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक लिंक का काम किया करता है, राइट. पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये ग्लैंड सिर्फ अपने ही हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं करता बल्कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया करता है, राइट. So, together the hypothalamus and pituitary gland regulate virtually all aspects of growth, development, metabolism and homeostasis. Pituitary gland को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, posterior pituitary and interior pituitary, right? Here is the composition structure of the pituitary gland और उसकी क्या क्या composition हुआ करते हैं, उसकी chemistry पे बात करते हैं, ठीक है. अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं, it is the size of a pea. Weigh about 500 milligram and consist of two main parts that are anterior and posterior pituitary, right. Interior pituitary का alternate name है adenohypophysis and this is an upgrowth of glandular epithelium from the pharynx. फेरिंक्स से एक अपग्रोथ हुआ करती है, उसको हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं, ये वहाँ पे हुआ करते हैं और इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं या न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा करते हैं. अच्छा, फेरिंक्स के ऊपर ये अपग्रोथ हुआ करती है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी की. जबकि अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, दिस इज़ अ डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यूज़ फ्रॉम द ब्रेन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस, राइट. There is also a network of nerve fibers between the hypothalamus and posterior pituitary जो कि दोनों के hypothalamus और posterior pituitary के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है. This is the diagram of pituitary gland. यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम नज़र आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब नज़र आ रहा है, प्लस उसका पोस्टीरियर लोब आप लोगों को नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ द इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये डिफरेंट हार्मोन्स है दैट आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर इन तमाम को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ओके. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन. यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है इस बॉक्स के थ्रू कि स्मॉल स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड रिलीजेस लॉट्स ऑफ हार्मोन्स.
जो कि डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल किया करते हैं। हेयर इज़ द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, राइट। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब्स में, एंटीरियर लोब में भी और पोस्टीरियर लोब में भी, लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ हार्मोन्स दैट आर रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज हुआ करते हैं दैट आर नोन एज जीएच, ग्रोथ हार्मोन, टीसीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 6 हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हुआ करते हैं। जबकि अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो वहाँ से वेसोप्रेसिन या उसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच कहा जाता है। और दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हुआ करते हैं दैट इज़ ऑक्सीटोसिन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ओटी कहा करते हैं। ओके, First, we'll discuss one by one the hormones of anterior pituitary and then the posterior pituitary. ये hormones काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो, राइट। आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्ली कि आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इतने ज़्यादा डिटेल ना हो। So these are the hormones of posterior pituitary. The posterior pituitary works as a unit within the hypothalamus with the hypothalamus, यानी posterior pituitary और hypothalamus मिलकर काम किया करते हैं, राइट। posterior pituitary के अपने hormones को वो synthesize नहीं किया करता है, ठीक है, बल्कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, स्टोर किया करता है और रिलीज़ किया करता है कुछ हार्मोन्स को, जिनमें ऑक्सीटोसिन है या एडीएच, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा करते हैं। जबकि ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ ओटी और ऑक्सीटोसिन, इट कंट्रोल्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कि जब डिलीवरी होना होती है तो यूटीरस की कॉन्ट्रैक्शन को ये कंट्रोल किया करता है, जबकि आफ्टर बेबी बर्थ ये ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क चाहिए होता है ये उसको प्रोड्यूस या उसको इजेक्ट करने में हेल्प किया करता है, राइट। एडीएच कॉजेज रिटेंशन ऑफ बॉडी वाटर, कंट्रोल द बॉडी वाटर बैलेंस मैकेनिज्म, यानी होम्योस्टेसिस में ये पानी के बैलेंस को बॉडी में कंट्रोल किया करता है, राइट। इंटीरियर पिट्यूटरी के बाकी ग्लैंड्स की बात करते हैं। द इंटीरियर पहले हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखा कि उसमें हाइपोथैलेमस मेनली हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ उनको स्टोर करता है, जबकि इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट भी किया करता है और डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी किया करता है, राइट। सो द इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स अ वाइड रेंज ऑफ बॉडीली एक्टिविटीज़। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी बाय प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग हार्मोन्स, ये डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, जो कि फर्दर जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करवाया करते हैं, राइट। सो ये रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं रिलीज़ ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को, या इनहिबिट करते हैं इन हार्मोन्स को, ऐसे हार्मोन्स को जो कि सप्रेस करे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को, राइट। उन तमाम रुकावटों को हाइपोथैलेमस दूर भी करवाता है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी के काम में रुकावट डालते हैं। So interior pituitary has 5 principal types of cells that secrete 7 major hormones. इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से, जीएच है, जीएच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इट स्टिमुलेट जनरल बॉडी ग्रोथ एंड रेगुलेट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीसीएच की बात करते हैं, ये कंट्रोल करता है और सिक्रीशंस को और थायराइड ग्लैंड की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, यानी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली डिफरेंट सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है, प्लस थायराइड ग्लैंड की बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, राइट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स टुगेदर स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। ये एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन जो है ये दोनों सेक्स हार्मोन्स हैं, एंड control and the maturation of oocytes in the ovaries। follicle stimulating और luteinizing hormones जो हैं वो oocytes की ovaries में maturation को control करते हैं, and the secretion of testosterone और sperm production जो testis में होती है ये उसको भी monitor किया करते हैं। okay, third hormone is prolactin और PRN। it initiate milk production in the mammary glands। ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की बात करते हैं और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH की बात करते हैं।
ACTH stimulate the adrenal cortex to secrete glucocorticoid. एड्रीनल कॉर्टेक्स मीन एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पे जाकर ACTH एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, उसको जगाता है ताकि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को प्रोड्यूस करे, राइट। इसके अलावा अगर हम मेरिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH की बात करते हैं, इट इफेक्ट्स द स्किन पिगमेंटेशन। इसकी अंडर प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होते हैं, मेलानिन कम प्रोड्यूस हुआ करते हैं और कॉम्प्लेक्शन स्किन का फेयर हुआ करता है। जबकि MSH एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, अगर वो किसी की स्किन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ऐसे लोगों के अंदर पिगमेंटेशन होती है या स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाया करता है। So this is growth hormone, your GH, most important hormone synthesis by the interior pituitary. It stimulates growth and division of body cells, especially bones और skeletal muscles के cells को ये enhance करता है, उनके division को increase किया करता है, right. Body growth in response to the secretion of growth hormone is evident, ज़्यादा हुआ करती है, prominent हुआ करती है during childhood या बलूगत के दौरान, जब adolescence हुआ करती है उस वक्त growth hormone सबसे ज़्यादा release हुआ करते हैं, right. It also regulates the aspects of metabolism in many organs, for example, liver, intestine, and pancreas. Its release is stimulated by growth hormone releasing hormone. मतलब अगर हम कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ ज़्यादा हो रही है तो ये किसकी वजह से होती है, GHRH की वजह से। जबकि अगर इसकी रिलीज़ बॉडी में कम होती है तो उसके रिलीज़ होने का रीज़न होता है, सप्रेशन का रीज़न हुआ करता है ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, और शॉर्टली नोन एज GHRIH, राइट। और इसको शॉर्टली GHRIH को शॉर्टली सोमेटो स्टेटिन भी कहा करते हैं, और इस सोमेटोस्टेटिन को हाइपोथैलेमस ही रिलीज़ किया करते हैं। अगर ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है या वो रिटार्ड हो जाती है या वो स्लो हो जाया करती है, राइट। ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल सिक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ग्रेटर इन ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग स्लीप, एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप, एंड इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, एंजाइटी। मतलब ये वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से फर्दर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाया करती है, राइट। और इसकी सिक्रीशंस जो हैं वो ज़्यादा पीक पे कब होती हैं, जब एज एडोलेसेंस के ऊपर होती है, यानी बालिग होने तक, ठीक है, पुबर्टी तक। जबकि उसके बाद जो है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ जो है एज के साथ साथ, एज फैक्टर के साथ साथ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सेकेंड, नेक्स्ट हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। ये है TCH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, राइट। द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में मौजूद जो TRH है वो इस हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता है, राइट। ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को, जो कि किडनीज़ के ऊपर मौजूद हुआ करता है। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में हुआ करता है, ठीक है। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड के बाकी हार्मोन्स को रिलीज़ होने के लिए स्टिमुलेट करता है, उसको जगाता है थायराइड ग्लैंड को, ये अपने बाकी हार्मोन्स को एज़ पर रिक्वायरमेंट रिलीज़ करे, राइट। और इस स्टिमुलेशन के नतीजे में जो हार्मोन्स रिलीज़ हुआ करते हैं वो है थायरॉक्सिन, शॉर्टली नोन एज T4, एंड थ्रायोनाइन, जिसको T3 भी कहते हैं, राइट। इनकी रिलीज़ लोएस्ट होती है इस TSH की अगर हम बात करते हैं तो ये कम रिलीज़ हुआ करता है ड्यूरिंग इवनिंग, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ करती है ड्यूरिंग नाइट। ACTH की बात करते हैं, शॉर्टली नोन एज कॉर्टिकोट्रोफिन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, right. This is also released from the hypothalamus. It promotes the synthesis and release, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ करता है, वो ACTH को रिलीज़ करवाता है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। अगर इस हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी में, प्लस स्टीरॉयड को इंक्रीज़ किया करती हैं इन एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, किडनीज़ के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, और उसमें मौजूद जो केमिकल्स होते हैं उनको स्टीरॉयड्स कहते हैं। सो
ये जो ACTH है ये इंक्रीज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को प्लस स्टीरॉइड्स को इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट। इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं ACTH की, तो इसका जो लेवल है वो हाई होता है तकरीबन 8 AM पे और फॉल हो जाता है ड्यूरिंग मिडनाइट, ठीक है। प्रोलैक्टिन की बात करते हैं। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन after childbirth, right? The blood level of prolactin is also stimulated by prolactin releasing hormone, यानी इसकी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के ज़्यादा होने की बात करते हैं तो उसको स्टिमुलेट करने वाला एक और हार्मोन हुआ करता है जिसको PRH कहते हैं, ठीक है। जबकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ करती है PIH के थ्रू या डोपामाइन उसको। Here are two other hormones of anterior pituitary. Okay, so here are two other hormones of pituitary gland, that is follicle stimulating hormone, shortly known as FSH, and luteinizing hormone, this is shortly known as LH, right। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH को सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है, राइट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम फीमेल्स में बात करते हैं तो इन फीमेल्स इट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स, development of immature ovarian follicle from the ovary. It also secretes two other hormones that are known as estrogen and progesterone during menstruation cycle. And in male, it initiates the spermatogenesis or the formation of or production of sperms, right? Luteinizing hormones की बात करते हैं। फीमेल्स के अंदर ये ओव्यूलेशन, कॉर्पस लूटियम के मेंटेनेंस को और सिक्रीशन ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन को स्टिमुलेट किया करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि मेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन की जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट किया करता है।